हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर पर उगला जहर, कहा दुनिया देखेगी कर्फ्यू हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या होता है। जी हां दोस्तों, भारतीय संसद की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट शांत होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के साथ तमाम रिश्ते खत्म करने की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर के जरिए जहर उगला है। इमरान खान ने गुरुवार को 2 ट्वीट किए हैं जिनमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। दोस्तों इमरान खान ने लिखा है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू हटने के बाद वहां क्या हालात बनते हैं। बीजेपी की सरकार क्या सोचती है कि वह सैन्य बल की ताकत से उत्पीड़ित कश्मीरियों के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह आंदोलन फिर से गति पकड़ेगा। दोस्तों बड़बोले इमरान खान ने अगला ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीरियों के नरसंहार का साक्षी बनेगा? सवाल यह है कि क्या हम बीजेपी सरकार के दबाव में फांसीवादी राज का एक और नमूना देखेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नैतिक स्तर पर इसे रोकने की हिम्मत नहीं है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान विदेशी मुल्कों को उकसा रहा है कि वह कश्मीर मामले में इंटरफेयर करे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रोका, भारत ने इंजन भेजा, वापस अटारी बॉर्डर लाई गई। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाए जाने से परेशान पाकिस्तान ने एक और कदम उठाते हुए समझौता एक्सप्रेस सेवा को रोक दिया है। पाकिस्तान ने अपने ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को समझौता एक्सप्रेस के साथ भेजने से मना कर दिया है। इस संबंध में उसने अटारी रेलवे स्टेशन सूचना भेजी कि वह फिलहाल इस सेवा को रोक रहा है। लिहाजा भारतीय रेल अपने ड्राइवर और क्रू मेंबर्स को भेजकर समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान से ले जाएं। इसके बाद भारत ने अपना इंजन और दूसरा स्टाफ भेजा। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद समझौता एक्सप्रेस भारत लौट आई। इसमें 110 यात्री थे। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के लोगों को वापस पाकिस्तान बुला लिया है और भारत के विदेश मंत्रालय के लोगों को वापस जाने को कह दिया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान यहीं नहीं रुका। पाकिस्तान ने यहाँ भी राजनीति खेली। पाकिस्तान ने खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो सिख आतंकवादी बन चुके हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, उनके समर्थन के लिए ननका साहब कॉरिडोर को खुला रखा है। यानी कि ननका साहिब कॉरिडोर का जो कार्य है वह चलता रहेगा, उसे रोका नहीं गया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर आप बेकायदा सुन सकते हैं, वह अपने मुंह से कह रहे हैं कि खालिस्तानी भाइयों के लिए हम इस कॉरिडोर का कार्य बंद नहीं करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान भारत के सिखों को भड़काने का कार्य कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल जाता है कि भारत में सिखों का योगदान दूसरी कौमों के बराबर ही है। अगर देखा जाए तो भारत में फौज में भी सबसे ऊंचे ओहदों पर सिख ही मिलेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की इस तरह की घटिया हरकत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जानिए 10 बड़ी बातें जो कि उन्होंने अपने भाषण में कही। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। ऑल इंडिया रेडियो पर देश से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पुनर्गठन बिल पर चर्चा की। एक नजर में जान लेते हैं दोस्तों मोदी जी ने किन किन बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान है। इसके बाद उन्होंने कहा कि साथियों बहुत जल्द ही कश्मीर और लद्दाख में
सभी केंद्रीय और राज्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने में फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक हथियार की तरह उपयोग किया जा रहा था। दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसका मुझे पूरा विश्वास है कि नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर की सुविधाएं मिले। वहीं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा और आपके बीच से ही आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने से कश्मीर का माहौल बदल जाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया भारत रत्न। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संगीतकार भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को गुरुवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस के प्रवक्ता गुलाम नबी आजाद बोले, बीजेपी ने कश्मीर को मिटा दिया, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल है काला कानून। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को गुरुवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर बाहर निकलने से रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कुछ घंटे बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य के बंटवारे के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सुरक्षा एजेंसियों ने गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से वापस दिल्ली भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दी दो टूक बात, कहा पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, भारत को आक्रामकता नहीं दिखाए। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वह भारत को धमकी देने के बजाय अपनी सरजमी पर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दोस्तों भारत के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से हटाने और जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों में विभाजन की घोषणा के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कूटनीतिक रिश्तों में कमी करने का फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि भारत को इस फैसले का अंजाम भुगतना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह देश में पनपने वाले आतंकी ढांचे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके दिखाए और भारत पर आक्रामकता न दिखाए। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान की हकीकत तो पूरे विश्व को पता है। पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के पास गया कि वह इस मुद्दे पर मध्यस्थता करे, लेकिन अमेरिका ने उल्टे पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मौसम समाचारों को लेकर। लेकिन दोस्तों, मौसम समाचार जाने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है मौसम विभाग की चेतावनी। इन राज्यों में 2-3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2-3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग IMD ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब होता है दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश। दोस्तों, बात करें अगले 24 घंटों के दौरान की, दोस्तों अगले 24 घंटों में गुजरात, केरल, माहे, दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान
राजस्थान में भी बहुत ज्यादा बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से 70 आतंकवादियों और अलगाववादियों को आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से करीब 70 आतंकवादियों और कट्टर पाक समर्थक अलगाववादियों को गुरुवार को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये लोग इंडियन एयरफोर्स के एक स्पेशल विमान में आगरा ले जाए गए। दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आगरा ले जाए गए कुछ लोग पहले से ही जेल में थे, जबकि बाकियों को हाल ही में उनकी गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फिर सस्ता हुआ पेट्रोल, 3 दिन बाद डीजल के भी दाम में आई गिरावट, जानिए आज के भाव। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आज सुबह पेट्रोल के रेट में गिरावट देखी गई है। डीजल के भाव में भी 3 दिन बाद कमजोरी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 5 पैसे गिरकर 72 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 6 पैसे गिरकर 65 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में बिक रहा है आज सबसे महंगा सोना, 10 ग्राम की कीमत पहुंच गई 38,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, सोने में तेजी का सिलसिला नहीं थम रहा है, रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 550 रुपए के उछाल के साथ 38,000 रुपए को पार कर गया और 38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग बढ़ने के कारण चांदी में भी 630 रुपए का उछाल आया है और अब चांदी 44,000 रुपए से बढ़कर 44,300 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप बन जाते हैं लकी विनर, तो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।